दोस्तों साथियों, आज हम राहुल की बातों से सहमत होकर के उन पर एक वीडियो बना रहे हैं। अपने विचार भी व्यक्त करेंगे और राहुल गांधी के विचारों को व्यक्त करेंगे। और इसमें सनातनी लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन अगर सनातनी लोग इस बात को सोचेंगे, समझेंगे, तो शायद उन्हें तकलीफ नहीं होगी। ये भी सच है कि हमारे देश के सारे संसाधनों पर 80% से ज़्यादा लोगों का ही कब्जा है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। और ये बात जो है रामविलास पासवान करीब 30-35 साल पहले जो है पार्लियामेंट में उठाई थी। और इसके बाद कई और नेताओं ने बीच बीच में जो है इस मुद्दे को उठाते चले आए हैं। लेकिन होता यह है कि देश के सारे उच्च पदों पर या साधारण पदों पर जब 80% लोगों का कब्जा होगा, तो जो सूद समाज के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग हैं, इनका कैसे वजूद बचा है ये हम नहीं कह सकते हैं। और उनके इस वजूद को मिटाने के लिए जो है मौजूदा सरकार जो है पूरी तरह से सक्रिय है। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे समाज में अब संविदा की नौकरी लगेंगी, ठेके पर नौकरियां चलेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकारें जो है अब किसी को सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी अगर मिलेगी तो जो एक बार भी विधायक हो जाएगा उसकी पेंशन अलग है, मंत्री हो जाएगा उसकी पेंशन, उसके बाद दूसरा पद कोई आ जाएगा उसकी पेंशन। तो इस तरह 3-3, 4-4 पेंशनें वो जीवन भर लेते रहेंगे। और जब तनख्वाह बढ़ाने का आती है, सैलरी बढ़ाने की बात आती है, तो वही लोग जो है, जैसे तुम्हें ही बांटना है रेवड़ी, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने पाले में रेवड़ी जो है जैसा मन चाहा वैसे रेवड़ी डाल लेते हैं। फिर जो बचती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बांट देते हैं। किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती है। ये हमारे भारत देश की और हमारे उच्च समाज की सबसे बड़ी जो है मतलब ये समझो कि बहुत क्रूरतापूर्ण कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आरक्षित सीटों पर हर वक्त जो है श्रवण विरोध ही व्यक्त किया करते हैं। हमने कई अपने जो है वीडियो में कहा है कि सिर्फ 2 विभाग छोड़ दीजिए, नाली साफ करना, टट्टी उठाना, झाड़ू लगाना, जितने सबसे निचले काम हैं इनको छोड़ करके एक आप ऐसा विभाग बता दीजिए जिसमें आरक्षण के हिसाब से इन 70-72 सालों में कोई एक विभाग पूरा हो। अगर मैं कहूं कि जो है ये जो निचले वाले तबके हैं, इन विभागों में हमारा आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दे, हमारा दूसरे विभाग में जो है इसमें न दे। लेकिन दूसरे जो विभाग हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका में तो मजबूरी है उनकी, इसलिए देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, विधायिका में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो उच्च समाज के लोगों के चमचे होते हैं, जो सिर्फ हाथ उठाना और स्टंप वाले का काम करते हैं। हाँ, ये सच है कि अब धीरे धीरे करके थोड़ी जागृति आने लगी है, लेकिन जो जागृति होनी चाहिए वो जागृति नहीं है अब भी। क्योंकि अगर वो जागृति वाला रूप अपनाएंगे तो उस पार्टी से जीतने वाली पार्टी तुमको टिकट नहीं देंगी, और क्योंकि तुम्हारी जगह कोई दूसरा और होगा जो पैर पखार करके पानी चरणामृत पिएगा। और उनको ऐसे ही आदमी जरूरत है, कोई जागरूक की जरूरत नहीं है। तो अब आइए हम मुद्दे पर चलते हैं कि ये राजीव गांधी ने भी जो है एक रायबरेली में एक बैठक में शामिल होते हैं, और उस बैठक में तमाम प्रशासनिक से लेकर के काफ़ी उच्च अधिकारी थे। अचानक उन्होंने बातचीत के सिलसिले में पूछ लिया कि अपना परिचय दीजिए। एक एक जब परिचय देने लगे तो उसमें से ओबीसी और एससी नदारत इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो है
प्रेस मीडिया में जो है अपने वक्तव्यों को पेश किया और उन्होंने कहा कि उच्च समाज के लोग 80% पदों पर बैठे हुए हैं और हम चाहे गंगाराम हॉस्पिटल जाएं या कहीं जाए तो हम ये देखा करते हैं कि ओबीसी का या एससी का कोई डॉक्टर दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। हम आपको बताएं, उच्च जात के डॉक्टर लोग जब आते हैं, हम आपको आज से कम 35 साल या 40 साल के आसपास की घटना बता रहे हैं। एक तिवारी सर्जन आए हुए थे, हमारे चचेरे भाई को जो है प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई थी। मैं एक दिन थोड़ा सा जो है उसमें थोड़ा 2 मिनट ऐसे साधारण सा अनुनय विनय के साथ थोड़ा तर्क कर दिया। उस पर उन्होंने उसको भी हाथ लगाना नहीं, और वो जब बैठते थे तो आप यकीन नहीं माने, कुर्सी पर बैठते थे और वो जूता पहन करके मेज के ऊपर ऐसे बैठ करके और आते थे। वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे ये इस अस्पताल का इनके बाप का हो और जितने डॉक्टर हैं या जितने मरीज हैं सब ये जो है कोई अपाहिज हैं और ये है इन्हीं की कृपा पर जिंदा हैं। ऐसे कई हम डॉक्टरों का किस्सा आपको क्या बताएं, बड़ा ही अजीब है। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम बता दें कि रायबरेली में 80% अधिकारी तो विशेष जात के ही लोग हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, मैं कह भी चुका हूँ। राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसको 60 में दिशा कहते हैं, की बैठक में अगले ही दिन बुधवार, मतलब उन्होंने भाग लिया उसके अगले दिन, वो नागपुर में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था में असमानता की बात रखी थी। नागपुर में जो एक बैठक हुई सम्मान यानी संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें ये बात रखी। मंगलवार को रायबरेली में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुए और गलती से उनको ये नहीं मालूम था, वो तो सहज स्वभाव से उन्होंने पूछा कि भाई अपना परिचय दें। तो परिचय में जितने लोग थे वो 80% के उच्च जाति के थे और उसमें से एक दलित और ओबीसी कर्मचारी नहीं निकला। मैंने अपने सेक्रेटरी से बोला सभी अधिकारियों के नाम निकालें और पता लगाएं कि यहाँ पर ओबीसी कितने हैं और दलित कितने हैं या एसटी कितने, आदिवासी लोग कितने हैं। प्राथमिक तौर पर पता चला 80% तक 2 ही जातियों के लोग हैं, यानी ठाकुर पंडित। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी गंगाराम हॉस्पिटल जाता हूं तो ओबीसी एसटी और एससी का कोई डॉक्टर ढूंढा करता हूं, मुझे नजर नहीं आता है। तो ये बात तो बहुत खुली है, ये आज से क्यों, ये तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चले रहेगा। और जो शुद्ध समाज के लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों या अठावले हों या गुजरात के या तमाम और जितने छुटभैया लोग हैं, ये सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा रोग है कि वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए जो है सब आगे ही चलना चाहते हैं, पीछे कोई नहीं चलना चाहता है। और यही कारण इनमें दूरदृष्टि भी नहीं है, ये भी सही है। और सब ये मार खाते जा रहे हैं। और ऐसा समय और अब आ गया है कि अब तुम चाहे जितना उछल कूद करो, अब जितनी सबकी गर्मी है इस शासन प्रशासन में, सबकी गर्मी निकल जाएगी। हम ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं। तुम सिर्फ जूता साफ करने के पीछे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ये बहुत खुली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, वर्ग विशेष के लोगों का जो अत्याचार चल रहा है, जो आतंकवादी विचारधारा है, हम इसके खिलाफ हैं, जिसकी वजह से मैं अक्सर माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का समर्थन करते रहते हैं। और अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या और कोई भी, ये आतंकवादी विचारधारा के लोगों के पक्ष में हर वक्त खड़े रहते हैं। तुष्टीकरण की नीति चलते रहते हैं। इसका फायदा हमारे जो है मौजूदा सरकारें उठाती रहती हैं
और अपने को मजबूत करती रहती हैं, अपने समाज को मजबूत करती रहती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हम राहुल गांधी के इन वक्तव्यों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में जो है जिस तरह से वक्फ बोर्ड को आज सीमित शक्तियां दी गई, जिस तरह से तुष्टीकरण का खेल देश की आज़ादी के पास से चलता रहा या पहले चलता रहा, वो आज भी चलता रहे, तो अब क्या करें? हमारे समाज में ही गलतियां हैं, हम दुश्मन समाज को क्या कहें? और जब तक शुद्ध समाज का आदमी अंधविश्वास को नहीं छोड़ेगा, स्वर्ग नरक नहीं छोड़ेगा, जन्म पुनर्जन्म नहीं छोड़ेगा, आत्मा परमात्मा नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया में धर्म का नशा सबसे बड़ा होता है, और ऐसा नहीं कि ये हिंदू धर्म में हो, सनातनी है, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब में नशा, वो ऐसा नशा है, दृष्ट नशा है कि वो सबको जो है अपने लपेटे में लिए हुए है, उससे वो निकल ही नहीं पा रहा है, न निकल पाने की क्षमता है। और जो निकल गया है वो तमाम ऐसे लोग हैं, वो सर पटक करके मर जाएंगे और उनके अपने घर के लड़के बच्चे तक अपनी बात नहीं मानेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।